हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेईई 2019 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 25 मई 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर है, जिसका हम पार्ट 3 डिस्कस करें, जिसमें हम 71 से लेकर 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें, है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी जो रेलवे के जितने भी एग्जाम है प्रीवियस ईयर में अब तक, उन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार जरूर देखें, ताकि आपको ये अंदाजा लगे आपको किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और कितनी डेप्थ में जाके पढ़ना है। अब प्रीवियस ईयर पेपर को लगाते रहेंगे तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इन दोनों में से बड़ी संख्या बताइए। वो दोनों संख्या मान ली x और y है, तो दोनों संख्याओं का योग है 22। x प्लस वाई हो गया 22। ठीक है, एक संख्या का 5 गुना, तो एक संख्या का 5 गुना हमने किया 5x, दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो 6 गुना वाई, 6y हो गया। तो x बटा वाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 6/5 है ना। ये y बटे में आ गया, ये 5 इधर बटे में आ गया। अब देखिए x के सामने आया 6 और y के सामने आया 5, है ना। तो जिसका रेशो बड़ा होता है यानी कि वो संख्या भी बड़ी है, तो हमें ये पता चलेगा कि वो रेस जो संख्या है बड़ी है और वो 6 की ही मल्टीपल होगी, है ना। अब देखिए आप ऐसे ही कर सकते हैं कि इन दोनों को ये रेशो दिया हुआ है ना, तो इन्हें जोड़े हैं तो ये 11 आएगा। 11 रेशो है ना, इनका रेशो हमने जोड़ा तो ये 11 आया, और इनका योग कितना दिया हुआ है 22, है ना। जोड़ने पे हमें 11 रेशो मिला और वैल्यू दी है 22, भाग करा तो रेशो मिला हमें 2 का, है ना। अब 2 की इसमें गुणा कर दे, बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या होती तो 6 गुणा तो कितनी हो जाएगी 12, यानी कि वो बड़ी संख्या है 12। आप ऐसे भी कर सकते थे, जो भी संख्या आती वो 6 का ही मल्टीपल होगी, है ना। देखिए 6 का मल्टीपल और कोई भी नहीं है, केवल यही है ना, ये भी नहीं है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व को एसआई प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। वो दर्शाया जाता है सिलिकॉन को, है ना। सल्फर को कैसे दर्शाया जाता है, सल्फर को एस से दर्शाया जाता है। सोडियम को दर्शाया जाता है Na से। चांदी को दर्शाया जाता है Ag से, ठीक है। और गोल्ड को दर्शाया जाता है Au से। इसको गोल्ड को दर्शाया जाता है Hg से दर्शाया जाता है मरकरी को। अब इसको भी याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या के 8 गुने में 5 जोड़ा जाता है ना, तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। वह संख्या क्या है। वो संख्या हमने मान ली है x। अब क्या कह रहा है, जबकि संख्या के 8 गुने में, है ना, इसके 8 गुना करा और हमने जोड़ दिया 4, 4 जोड़ा जाता है। परिणाम, परिणाम क्या बराबर, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, वो होती है 100, है ना। पूछा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, वो हो सकती है 999, है ना। या आप 2 की पूछे, 4 की पूछे, 10 की पूछे, तो सब में 999 बड़ी के लिए, और छोटी के लिए पहली में 1, बाकी 00। आप इस चीज को ध्यान रखिए। तो दिया है ये परिणाम 100 के बराबर है। अब बस इसको सोल्व कर लीजिए, 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ये 8 है ना। इससे भाग करेंगे ये 1 2, ये 12 बार में चला जाएगा, है ना। तो वो संख्या कितनी है, x। हमने जिस संख्या को माना था x की वैल्यू है 12। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छमाही आधार पर चक्रवृद्धि कर के गणना किए जाने पर 18,500 रुपए की राशि पर 40% वार्षिक दर पर 18 माह की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए छमाही करना है ना, छमाही करना है तो 18 महीने की जो कितनी 3 छमाहियां बनेंगी, छमाही 3 बन जाएंगी। और ये जो वार्षिक दिया हुआ, ये वार्षिक दर जो है ये छमाही दर में
बदली जाएगी तो इसे 2 से भाग देते हैं ना, एक साल में 2 छमाही होती है, 2 से भाग देंगे 20% छमाही की दर हो गई। ये दर हो गया। अब देखिए इसको करना कैसे है ना, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। आप बनाइए टेबल, तीन तीन की टेबल बनानी होगी यहाँ पे आपको। ठीक है, 3 छमाही तो इस तरह से 3 टेबल बनती है। ये फर्स्ट ईयर की, ये सेकेंड ईयर की और ये थर्ड ईयर का ना। फर्स्ट ईयर में एक डब्बा, सेकेंड ईयर में 2, तीन ईयर में 3 खाने है ना। ये जो पोर्शन होता है ये एसआई का होता है, और ये जो पूरा पोर्शन होता है ये पूरा पोर्शन होता है सीआई का। उसमें अगर ये पूछा जाए सीआई और एसआई का डिफरेंस तो ये वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सारा पोर्शन सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जो राशि है 18,500 उसका हम 20% निकालें तो ये आ जाएगा पहले साल का इंटरेस्ट। 18,500 का 20% बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से ये जीरो चली गई, इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 और एक 37, 3700। तो पहले साल का क्या हो गया, 3700 रुपये। अब ये पता ही है एसआई वाला कॉलम है तो ये हर साल 3700 ही रहेगा। ठीक है, अगले साल जो है 3700 रुपये तो मिलेगा, इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। कितना, 20% की रेट से। तो 3700 का 20% निकाल लीजिए। एक जीरो से ये गया, एक जीरो से ये गया, इसको गुणा कर दीजिए। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 7 चौहत्तर, ये 740 हो गया, एक जीरो बचा था। ये हो गया 740। ठीक है, अगले में क्या होगा, अगले में सोचे मत, जस्ट इसको डबल कर दीजिए आप, तो ये 80, 7 दूनी 14, 1480 हो जाएगा। और तीसरे साल का हमें देखिए इसका इसका इंटरेस्ट तो मिल ही गया, ऐसा ही है ना, इन दोनों का भी इंटरेस्ट मिल गया, इसका और बचा, इसका भी 20% ले लेंगे। तो 740 का 20%, ये जीरो से ये जीरो, जीरो से जीरो, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, ये आया 148। बस इनको जोड़ लेना है। अब देखिए आपको जोड़ना भी नहीं, आपको जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 8। ठीक है, और किसी में देखिए 8 है, जीरो जीरो है बाकी सब में, तो यूनिट डिजिट केवल 8 इसी में आ रहा है। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, वरना आप ये सारे को जोड़िए है ना। अगर किसी में मिल जाए गलती से कि दो दो यूनिट डिजिट सेम हो रही हैं तो आप सबको जोड़ लीजिए, चाहे तो आप ऐसे जोड़िए कॉलम को फिर एक साथ जोड़ लीजिए, चाहे डायरेक्ट ही सारी वैल्यू को जोड़ लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किससे में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, वो होता है स्टेथोस्कोप में है ना। स्टेथोस्कोप क्या करता है, ये हृदय की धड़कन सुनने का काम आता है। हृदय की हृदय की आवाज के लिए है ना, हृदय की आवाज सुनने के काम आता है। हृदय की आवाज, ये किसी भी चीज की और चेस्ट की आवाज भी सुनने के लिए आवाज सुनने का काम आता है ना। ठीक है, और जो माइक्रोस्कोप होता है ये सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए होता है ना। पास की जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसके लिए। और टेलीस्कोप क्या, दूर की चीजों को देखने के लिए होता है ना, जैसे अंतरिक्ष वगैरह में देखा जाए। पेरिस्कोप क्या होता है कि जैसे कि ये इस तरह से होता है पेरिस्कोप है ना, आप यहाँ पे नजर गाड़ के इधर ऊपर की चीज देख सकते हैं, कैसे जैसे कोई पनडुब्बी है ना, पनडुब्बी पानी में डूबी हुई है तो वो पेरिस्कोप से देखता है कि ऊपर सतह पे क्या चल रहा है। ठीक है, ये पेरिस्कोप होता है। इसमें लेंस लगा रहता है ना, इस तरह से देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है तो यहाँ लगा रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ लगा रहेगा, तब जाके आप इधर से ऐसे देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त में तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। नाभिक के समानावेश नहीं, नाभिक के स्थिरावेश नहीं, नाभिक के घटते आवेश नहीं, नाभिक के बढ़ते हुए आवेश। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नाभिक के बढ़ते आवेश या परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए परमाणु के बढ़ते हुए क्रमांक है ना। नाभिक में क्या होता है, नाभिक में होता है हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं है, प्रोटॉन पे ही आवेश होता है। अब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा इसके ऊपर आवेश भी बढ़ता जाएगा है ना। प्रोटॉन को ही तो जो है परमाणु क्रमांक भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? वो है यमुना नदी के तट पर, है ना। और कौन है? वो है दिल्ली, है ना, दिल्ली है। और क्या है? ये मथुरा है। ठीक है। और गंगा नदी पर के तट पर कौन है? हरिद्वार है। कानपुर है, वाराणसी है, और भी बहुत है ना। और साबरमती, साबरमती किसके नदी के तट के किनारे है? ये है इसके, कौन सा शहर पड़ता है? वो पड़ता है अहमदाबाद, अहमदाबाद या गांधीनगर, और गांधीनगर, है ना। और ताप्ती, ताप्ती की नदी के किनारे कौन सा शहर है? वो है सूरत। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खेल एक बोर्ड टेल नहीं है? बोर्ड या टेबल खेल नहीं है? जैसे शतरंज है, टेबल खेल है ना। कैरम भी टेबल खेल हो गया। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स भी टेबल खेल हो गया। कैसे? जैसे ये टेबल होती है ना, इस पे ऐसे खाने रखे होते हैं, बॉल से जो स्टिक से ऐसे मारा जाता है, तो बिलियर्ड्स होता है। स्क्वैश क्या होता है? ये जो है टेबल खेल नहीं है, ये जस्ट लाइक टेबल टेनिस है ना, एक साइड दीवार होती है, उस पे जो है मारा जाता है बॉल को रैकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें। देखिए, सी का नंबर होता है 3, पी का होता है 16, एन का होता है 14, एल का होता है 12। देखिए, सी और इसका तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन इसका बनेगा। -2 कर दे 14 आ जाएगा, और इसको -2 कर दे 12 आ जाएगा। 12 में -2 कर देंगे 10 आ जाएगा। 10 किसका नंबर होता है? जी का। जी चेक करें, जी हमारा ऑप्शन डी में ही आ रहा है, तो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? अमरूद, पालक, सेब, सभी में विटामिन सी पाया जाता है ना। बहुत थोड़ी मात्रा में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, वो निश्चित मूल्य क्या हो गया? हमने मान लिया एसपी। अगर इसे इस कीमत से 60% पर बेचा जाता है ना, ये सेलिंग प्राइस था, लेकिन इस कीमत से इसे 60% पर बेचा जा रहा है, तो कीमत क्या हो गई? एसपी का 60%। ठीक है। पर क्या? तो 35% की हानि होती है। हानि किस पर निकाली जाती है? वो होती है कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस पे 35% की हानि हो रही है। ठीक है। हानि कितनी, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सीपी का 65%। ये सेलिंग प्राइस हो गया इसका। दो थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना। 100 में से 35 को घटाएंगे तो हो जाएगा 65%, यानी ये सेलिंग प्राइस हो गया। नया जो सेलिंग प्राइस है 65% सीपी का, और ये इस सेलिंग प्राइस के 60% के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो सीपी बटा एसपी, है ना। एसपी को नीचे ले लेते हैं, ये बटे में आ जाएगा। ये 60% और 65 यहाँ से आ जाएगा बटे में, 65%। ठीक है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब देखिए, सीपी का रेशियो आ रहा है 60, और इसको डिवाइड कर लें, ये 5 से चला जाएगा, ये 1, और ये 15 13 बार में, और ये 5 से 12 बार में। ठीक है। देखिए, सीपी का रेशियो आया 12, और सेल प्राइस का रेशियो आया 13, यानी कि सेल प्राइस जो है सीपी से ज्यादा है, यानी लाभ ही होगा, है ना। तो लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। और लाभ निकाला जाता है सीपी पर, वो 12 पर। तो इसका 100% है ना, कितने परसेंट है वो निकाल लेंगे। ये रेशो में है ना, 1% से परसेंट कट गया हमारा, तो इसको इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 से इसे भाग कर दे, ये 3 बार में चला जाएगा, ये 25 बार में। तो आया 25% बटे में 3। तो 25% बटे में 3 है, तो इसे फर्दर डिवाइड कर दें, ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 3 24, है ना। और एक शेषफल बचेगा, ये हो गया 8 सहित 1/3%। ये हो रहा है हमारा, मैच हो रहा है ऑप्शन 3 के साथ, ही हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। आप अगर इस पॉइंट को समझ गए हैं, तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है ना, कैलकुलेशन ही करनी है सिर्फ बस। उसके बाद, है ना, सेल प्राइस का 60% पे बेचा जा रहा है ना, तो ये नया सेलिंग प्राइस आया पहले वाले का 60%, और क्या हो रहा है कि उसे जो है 35% की हानि हो रही है। हानि होती है कॉस्ट प्राइस पे,
तो 35% की जो हानि हो रही है वो भी एक सेल प्राइस निकल के आएगा, और ये दोनों ही बराबर हो रहे हैं, ये खुद ही कह रहा है ना, ये दोनों ही बराबर हो रहे हैं ना। 60% पे बेच रहा है तो 35% की, हाँ 35% की हानि हो रही है, यानी एक दूसरे के ही बराबर हो गया। तो 35% सीपी का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 है ना। हानि हम जो भी सेल की टर्म्स में हमें निकालना है ना, प्रॉफिट होता तो हम जो है इसे कर देते 135%। अब जो है लॉस हो रहा है तो इसे 100 में से हमने 30-35 घटा दिया तो ये 65% है, तो ये सेल प्राइस निकल के आया। ये भी एक सेल प्राइस निकल के, दोनों ही बराबर होगी, बस इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ज्ञात कीजिए। स्पीड निकालनी है हमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, डिस्टेंस हमें दिया है 110 मीटर, टाइम दिया है 12 सेकंड का। ये आएगा मीटर पर सेकंड में, इसको हमें किलोमीटर पर घंटे में बनाना है, तो क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 से ये 2 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, 5 से इसे 2 से इसे भाग करेंगे तो ये 55 हो जाएगा, है ना, और 5 से इसे भाग करेंगे 11, 11 के 3, 11 की गुणा 3 से करेंगे 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल धारण क्षमता डैश में सबसे अधिक होती है, वो होती है चिकनी मिट्टी में। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में मेडिकल को इस तरह लिखा गया, तो उसी कोड भाषा में पुलिस को कैसे लिखेंगे। मेडिकल को देखिए ये लिखा गया, इसको हम नीचे लिख लेते हैं इसी के, MEIDAL, CV है ना, CAL। अब देखिए एम ई रखा गया, CAL रखा गया, एम ई के बाद जो अगले 2 डिजिट है उसको बस चेंज कर दिया गया, आई को इधर कर दिया, डी को इधर कर दिया गया। तो हम इसमें भी यही करेंगे ना, पहले 2 डिजिट सेम रहेंगे, दूसरे 2 डिजिट चेंज कर देंगे, आई और एल, बाकी के 2 डिजिट भी ये सेम ही रखे गए हैं ना, तो हम इसमें भी सेम ही रखेंगे, CE। तो क्या हो जाएगा, POIL ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 2πRH प्लस 2πR², है ना। जो सिलेंडर होता है ये इस तरह का है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 2πRH, और इसका जो टॉप होता है वो भी सर्कल होता है, बॉटम भी सर्कल हो जाएगा, तो इसका भी π², इसका भी πR², दोनों जोड़ देंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, और कह रहा है कि उसकी त्रिज्या, है ना, ठोस सिलेंडर की त्रिज्या 154 मीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है ना। वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या की आधी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, πR², ये दिया है 154। यहाँ से हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, ये पाई को हटाएंगे 22/7, R² बराबर 154। ठीक है, 11 से इसे काटे तो ये 2 बार में, 11 से 1 और 11 चौक 44, तो ये 7 की गुणा इधर हो जाएगी, 2 से इसे भाग करें 7 बार में चला जाएगा, और ये आएगा 7 गुणा 7, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा, R की वैल्यू आई 7, है ना। अब इस वृत्त वाले त्रिज्या की वैल्यू आई 7। अब ये क्या कह रहा है कि इसकी त्रिज्या वृत्त वाले की क्षेत्रफल की त्रिज्या की आधी है, यानी जो इसकी त्रिज्या है वो आधी है, आधी कितनी है, 7/2 है इसकी त्रिज्या, इसको हम R1 कर लेते हैं। ठीक है, और ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, और हाइट क्या रहा है, इसकी त्रिज्या के बराबर है, हाइट 7 है। बस ये वैल्यू इस फॉर्मूले में हमारे रख दीजिए, हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई को लिख दिया 22/7, आर कितना है, आर है हमारे पास 7/2, और हाइट है 7,
प्लस 2 पाई 22/7 बटे आर स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 7 × 7 बटे 4। बस आप इसको सोल्व कर लीजिए। 7 से ये 7 बार में कट जाएगा, 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, और ये 11 दूनी होगा 22, या 11 सत्ते 77, 77 की गुना करेंगे तो आ जाएगा 144, है ना। 7 दूनी 14, 154, 154। और इसको काटे 7 से 7 बार में चला जाएगा, और ये 4 से इसे काटेंगे, ये 2 चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, 11 बचेगा। 11 की 7 से गुना कर दें, आ जाएगा 77। इसको जोड़ दें, 7 4 11, और 15 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। और हासिल एक था, वो हो गया 23। 2 3 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया तो 231 मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन शाम को एक बार सूरज की ओर उड़ रहा है। देखिए शाम का समय हो रहा है, तो जो है सूरज इस समय पश्चिम दिशा में रहेगा। ठीक है, एक बार सूरज की ओर उड़ रहा है, तो बाज इस तरह से उड़ रहा होगा, है ना, पश्चिम की ओर। ठीक है, और बाईं ओर मुड़ जाता है। इस सूरज की ओर उड़ रहा है, पश्चिम की ओर उड़ रहा है, और बाईं ओर मुड़ गया। इधर जो है डायरेक्शन इस तरफ है, तो अभी बाया इसका इधर हो जाएगा। ठीक है, बाईं ओर मुड़ गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। अब डायरेक्शन इसका इस तरफ है, अब बाया इसका इधर हो जाएगा। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। बाज अब किस दिशा में, देखिए पहले पश्चिम दिशा में जा रहा था, 2 बार बाईं ओर मुड़ गया, तो अब ये पूर्व दिशा में जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में गलत अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कोई खास रिलेशन समझ नहीं है, अगर आपको समझ आए तो जरूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं, है ना। ड्यूटेरियम में क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो 1 होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 2 होती है। द्रव्यमान संख्या 2 है। तो द्रव्यमान संख्या को बोला जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो 1 रखेंगे, 2 बराबर, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की भी संख्या 1। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, वो थे राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए वर्ग कैसे निकालते हैं, 1 2 3 लिखिए, यहाँ पे भी 2 3 लिखिए। ठीक है, तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी ना, 3 गुणा 3। अगला क्या हो जाएगी, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, 2 गुणा 2। अगला क्या हो जाएगी, 1 की गुणा 1 से हो जाएगी, है ना, कुछ नहीं मिला तो 1 की गुणा 1 से, 2 गुणा 2, 1 गुणा 1। ठीक है, आप ऐसे लिखिए, जो आपको हाईएस्ट वैल्यू मिल गई 3 गुणा 3 की, तो अगला जो है 1 घटा के करिएगा, है ना, उससे अगला 1 घटा, तब तक जब तक 0 ना हो जाए, है ना। जैसे ही 0 हो जाए आप रुक जाइए, या 1 हो जाए, 1 होने पे भी रुक जाइए। ठीक है, तो इसकी 3 की गुणा करेंगे, ये आएगा 9, 2 की गुणा करेंगे ये आएगा 4, और 1 की गुणा करेंगे 1 आएगा। तो बस इन्हें जोड़ दीजिए, 9 4 10 और 4, 9 1 10 और 4 14, तो इसमें है 14 वर्ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि 3 वर्षों में 815 हो जाती है, यानी ये अमाउंट है ना। अमाउंट जो है 815, 4 वर्षों में ये 854 हो गया। राशि ज्ञात कीजिए। तो अमाउंट क्या होता है कि ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यहाँ है 3 साल का इंटरेस्ट, तो इसे कर देंगे 3, ये बराबर है 815 के, है ना। अगला क्या है, अगला प्रिंसिपल तो हमारा सेम ही रहा है, ये जो है 4 साल का इंटरेस्ट हो गया, है ना। 4 साल का, तो कितनी होगी वैल्यू, 854,
बस इसको घटा दीजिए, है ना, इस ऊपर वाले को नीचे वाले से घटा देंगे तो ये क्या बचेगा, ये कट जाएगा, ये ए का ही बचेगा, है ना। 854 में से 815 को घटाएंगे कितना आएगा, 14। 14 में से 5 घटाएंगे आएगा 9, है ना। 14 में से 5 घटाएंगे 9 आएगा, और ये 4 हो 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो गया, तो ये आ गई हमारा इंटरेस्ट आया 39 का। ठीक है, ये समीकरण 1 को, ये 2 हो गई। इस 39 को इसमें रख दी समीकरण 1 में, p प्लस 39 गुणा 3 बराबर 815। तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 815 माइनस 39, इसकी गुणा कर लीजिए, है ना। 4 दिया 112, 117 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटा दीजिए, बस ये आ जाएगा हमारा 698, है ना। 100 घटाएंगे तो 815, 700 हो जाएगा, 715 और 17 और घटा देंगे 698। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अपेक्षाकृत उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है और परिपथ में धारा को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो होता है प्रतिरोध, रेजिस्टर। रजिस्टर, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल करें, कोस 5 डिग्री कोस 24 डिग्री प्लस कोस 175 डिग्री प्लस कोस 204 डिग्री प्लस कोस 300 डिग्री। देखिए इसे कैसे करेंगे, कोस 5 डिग्री को एज इट इज लिखेंगे, कोस 24 डिग्री को भी एज इट इज, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 5 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कोस 180 माइनस 5 डिग्री। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 24 डिग्री। तो ये लिख देंगे कोस 180 प्लस 24 डिग्री, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 360 माइनस 60 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में कोस 360 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, इसके लिए कोऑर्डिनेट बना देते हैं। ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट, है ना। इसमें जो है साइन कोस टेन तीनों ही पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ साइन होता है, इसमें टेन होता है, इसमें कोस पॉजिटिव होता है, आप इसको याद रखिए। अब देखिए इसमें आते हैं कोस 5 और 24 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ये कोस 180 माइनस 5 डिग्री, है ना। 180 माइनस 5 यानी कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, माइनस का कोस 5 डिग्री। इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, कोस 5 डिग्री प्लस कोस 24 डिग्री। ठीक है, और इसको करेंगे, ये आएगा हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का कोस 24 डिग्री। ठीक है, अब ये इसको देखिए, ये 360 माइनस ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में, अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में कोस पॉजिटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, 24 ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, बचा क्या, कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, CaOH, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं ना, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या होता है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, है ना, ये ऐसा होता है MgOH2 हाइड्रोक्साइड
अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, और ये स्ट्रॉन्ग जो है बेस है हमारे, स्ट्रॉन्ग बेस है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा एक वीक बेस है। आप इस चीज को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए गैस की जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है 3/2 के वी टी। टी क्या है, ये टेम्परेचर है ना। तो गतिज ऊर्जा जो है टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होती है, तो हो जाएगा ताप। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। के भी क्या होता है, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिली ऐसे जीवाणु हैं जो डैश होते हैं, वो होते हैं छड़ नुमा। ठीक है, और स्पाइरल नुमा कैसे होते हैं, स्पाइरल नुमा होते हैं, ये होते हैं स्पिरिला, है ना, इसको आप याद रखिए। और कोमा शेप्ड क्या होते हैं, कोमा शेप्ड जो जीवाणु होते हैं उन्हें बोला जाता है विब्रियो। ठीक है, और स्पेरिकल शेप जीवाणु जो होते हैं उन्हें बोला जाता है कोकोई, कोकोई। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था, वो था स्पुतनिक 1, है ना, जिसे सोवियत संघ ने भेजा था, सोवियत संघ ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। देखिए 8 की 3 से गुणा कर दे तो 8 के 24 हो जाएगा, ये हो गया है ना। और 2 और 4 को जोड़ देंगे तो ये 6 आ जाएगा, है ना। 7 की 3 से गुणा कर दें तो 21 आ जाएगा। और इन दोनों डिजिट को जोड़ देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा ना। तो क्या करेंगे, 5 3 15 जोड़ेंगे तो ये 15 आ जाएगा, है ना। और इन दोनों डिजिट को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 156। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, वो है एड्स। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसको आप याद रखिए। और टाइफाइड, टाइफाइड जो है ये होता है जीवाणु से, जीवाणु से, जिसे ये कौन सा होता है जीवाणु, ये होता है साल्मोनेला, है ना, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु का नाम है। और जो है जोंडिस, जोंडिस जो होता है ये बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से होता है ना, जोंडिस बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से होता है। और मलेरिया, मलेरिया जो होता है ये होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की वजह से। कौन सा प्रोटोजोआ होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम, है ना। और इसका वाहक कौन होता है, इसका वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर। आप इसको भी याद रखिए। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो है पार्ट 3 के 71 से लेके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।